अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 10B क्वेश्चन नंबर 4। हम उसका क्वेश्चन नंबर 4 का हम पार्ट ABCD करने की कोशिश करेंगे। सारे सिमिलर ही, अगर आप एक समझ लेंगे तो बाकी इंशाल्लाह आपसे इजीली हो जाएगा। अच्छा, पिछले सवाल में क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सर्किल का सर्कमफेरेंस दिया था, बट इस क्वेश्चन में हमें एरिया ऑफ सर्किल दिया हुआ। याद रखिएगा, हमें अगर इस तरह के सेक्टर और सर्कल की जब बात हो और एरिया कहा जाए तो मेक श्योर योर सेल्फ कि एरिया ऑफ सर्कल कहा है या एरिया ऑफ सेक्टर कहा गया। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने एरिया ऑफ सर्किल कहा है तो हम एरिया ऑफ सर्कल को ही कंसिडर करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम सेक्टर की बात करें तो उसका एक अलग तरीक़ाकार होता है। अब यहाँ रेडियस नहीं दिया, ठीक है, लेकिन एरिया ऑफ सर्कल दे दिए, तो हम पहले एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लिखते हैं। ये लिखा मैंने, एरिया ऑफ सर्किल, और उसका फार्मूला होता है पाई आर और स्क्वायर। ठीक है, ये सेक्टर वेक्टर का कोई फार्मूला नहीं है। जब सेक्टर का होता है तो एक थीटा बाय 360 लिया जाता है। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है 3850। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आपके पास चूँकि कैलकुलेटर अवेलेबल है, आप पाई को वहाँ ले जाके डिवाइड करवाएं। 3850 डिवाइड बाय पाई, और इसका ले लीजिएगा आंसर का रूट, क्योंकि यहाँ रेडियस पे स्क्वायर था, स्क्वायर हटा तो दूसरी साइड पे आपका रूट चला गया। ठीक है जी, अब क्या करना है, सिंपल, हमने सिर्फ और सिर्फ रेडियस की वैल्यू दिखनी है। और रेडियस की वैल्यू कितनी आई थी? 3850 डिवाइड बाई 35 समथिंग, तो हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया। दिस इज सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा रेडियस 35 समथिंग आ रहा होगा। अब हमें निकालना है OPSQ। अब पहले हम बात कर लेते हैं O से P, P से S और S से Q। भाई, पहली रिक्वायरमेंट के लिए PSQ का होना ज़रूरी, और PSQ है हमारी आर्क। ठीक है, ये आर्क है। अब एक्स तो हमें बताया हुआ है पहले पार्ट में, कह रहा है एक्स को लीजिए 36। ठीक है, पहले पार्ट में एक्स को लेना है 36। ठीक है जी, हम पहले PSQ निकाल रहे हैं। PSQ हमारा होता है आर्क, जो आर्क लेंथ है, और आर्क लेंथ का फार्मूला होता है थीटा बाय 360, जो एंगल दिया हुआ है 36 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय, चूँकि आर्क है इसलिए 2 पाई आर लगाएंगे। एरिया ऑफ सेक्टर होता तो फिर हम पाई आर स्क्वायर लगाते, लेकिन इसने एरिया ऑफ सेक्टर नहीं पूछा है, इसने सिर्फ हमसे वो पूछा है PSQ आर्क पूछिए, फाइंड द लेंथ ऑफ PSQ आर्क पूछिए, और एरिया ऑफ सेक्टर भी पूछा है। भाई, एरिया ऑफ सेक्टर भी पूछा है, जो OPSQ है एरिया है, मैंने अभी पढ़ा है। मुझे लगा था पेरीमीटर पूछा, अगर पेरीमीटर पूछा होता तो आसान हो जाता। अच्छा जी, 36 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, रेडियस 35 रहेगा। रेडियस की जगह हम लिख देते हैं 35, और सिंपल इसके कैलकुलेट कर लें इसको। इसका क्या आंसर आ रहा है, एक मिनट, 36 मल्टीप्लाई बाय 2, 22 मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइड बाय 360 और डिवाइड बाय 7, 22। तो ये आ रहा है हमारा 22। ठीक है जी, दिस इज़ 22 सेंटीमीटर। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, 22 सेंटीमीटर PSQ। अब उसने पूछा था इसी में, ये पार्ट ऑप्शन A का 1 था। अब इसी में हमने पार्ट 2 हमने करना है, और वो पूछ रहा है कि आपने OPSQ एरिया निकालना है। मैंने ऊपर OPSQ लिखा था तो वो पेरीमीटर भी समझ में आ रहा था कि पेरीमीटर तो नहीं पूछा, लेकिन उसने पेरीमीटर नहीं, उसने एरिया पूछा है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि एरिया ऑफ PSQ। ठीक है, और एरिया का फॉर्मूला आप जानते हैं कि एंगल कितना है 36 डिवाइड बाय टोटल सम ऑफ सर्किल का एंगल 360 डिग्री, एंगल इन अ सर्किल, और पाई आर स्क्वायर, और रेडियस है 36, नहीं 35, रेडियस है 35। ठीक है जी, अब कुछ नहीं करना, सिंपल आपने 36 को मल्टीप्लाई करवाए पाई से, और मल्टीप्लाई करवा दें 35 के स्क्वायर से, और फिर डिवाइड करवा दें 360 से। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 385। कंप्लीट आंसर आ रहा है 385। दिस इज 385 सेंटीमीटर और स्क्वायर। चुके ये एरिया पूछा था किसका, OPS और Q का। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर अलग चीज़ होती है, एरिया ऑफ सर्किल अलग चीज़ होती है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हमें पूछा जाए तो OPSQ का पेरीमीटर भी निकालें, तो इस PSQ में ये दो रेडियस आप ऐड कर देते, जो हमने रेडियस 35 निकाला था। अच्छा, अब इसी का पार्ट बी देख लेते हैं। पार्ट बी में क्या कह रहे हैं? पार्ट बी में कह रहा है कि एक्स यानी कि थीटा लीजिए कितना, 84 डिग्री लीजिए। थीटा 84 डिग्री लेना है। भाई बहुत आसान है, सबसे पहले PSQ निकालें, जो कि आर्क है, ये मेरी आर्क है। ठीक है, आर्क का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, एंगल डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, और रेडियस है हमारा कितना, रेडियस चेंज नहीं होगा। ठीक है, रेडियस 35 है तो वो 35 ही रहेगा, क्योंकि सर्कल एक ही है मेरे पास। ठीक है,
अब मैं इसलिए डायरेक्ट करवा रहा हूँ, बहुत ईजी है। 84 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस 35 और डिवाइड बाय 360 डिग्री, ठीक है जी। सो दिस इज 51 समथिंग बन रहा है, 51.3333, दिस इज 51.3 सेंटीमीटर, चूँकि ये आर्क था, ठीक है, ये आ गया। अब निकालना है इसके बाद हमने एरिया किसका निकालना है, एरिया निकालना है हमने ओ पी एस और क्यू का एरिया निकालना है, ठीक है। और आप जानते हैं एरिया का फार्मूला, एंगल सेंटर एंगल डिवाइड बाय 360 डिग्री और मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, 35 का स्क्वायर भी लेना, ठीक है। अब आप 84 मल्टीप्लाई बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 35 का स्क्वायर डिवाइड बाय 360 करें तो ये आ रहा है 898 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी हो गया, ये भी बहुत इजी था। अगर हम इसके पार्ट सी की तरफ जाते हैं, पार्ट सी में जो एंगल दिया है वो दिया है 108 डिग्री दिया हुआ है, तो ये भी बहुत आसान है। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि है सब सिमिलर ही, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। अब हम फिर से वही पी एस क्यू इज इक्वस टू 108 सेंटर एंगल डिवाइड बाय 360 डिग्री, चूँकि हम आर्क लेंथ है इसलिए 2 पाई और रेडियस 35 हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं, वो लगाना है। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, ठीक है ना, और इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। 108 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइड बाय 360, दिस इज 66 सेंटीमीटर आ रहा है। और अगर हम इसी में पी एस क्यू का एरिया निकालें, ओ पी एस क्यू का एरिया निकालें, तो एरिया ऑफ ओ पी एस और क्यू, तो ये है 108 डिग्री डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर और रेडियस 35 ही लेना है, क्योंकि हमने बिल्कुल स्टार्ट में देखें रेडियस हमने यहाँ निकाला था एरिया ऑफ सर्कल की मदद से। अब इसी रेडियो को हम बार बार इस्तेमाल करेंगे रेडियस को, ठीक है जी। तो जनाब ये बना है हमारा 108 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 35 का स्क्वायर डिवाइड बाय 360 डिग्री, सो दिस इज़ 1150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। ये कोई डिफिकल्टी नहीं थी क्वेश्चन नंबर 4 में, बहुत ईजी था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।